अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे हर चीज़ को बनाने के बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान से आसान रेसिपी ही लेकर आऊँ। आज हम बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टफुल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बेहद आसानी से बनकर तैयार होगी, बहुत ही कम वक्त में तैयार करेंगे और खाने में तो इतनी टेस्टफुल होगी कि आप लोग रेस्टोरेंट से पास्ता लाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने अपने पास्ता के लिए यहाँ पर चिकन ले लिया। तो ये मैंने 400 ग्राम चिकन का ले लिया, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और इसको हमने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया, क्योंकि जो हम बाज़ार से ज़्यादातर पास्ता लाते हैं उसमें क्यूब्स में कट किया होता है। तो आज हम सेम उसी तरह से घर में अपना बेहतरीन पास्ता बनाएंगे। साथ ही मैंने सबसे पहले एक अदद लीमू लिया जिसका जूस शामिल कर दिया और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने हल्दी इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये जो मसाले हैं वो भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। और बस लास्ट में हम मैरिनेशन में शामिल कर देंगे दही। ये मैंने 2 टेबलस्पून दही का लिया, ये हम इसमें डाल देते हैं। और जो हमने लेमन जूस डाला है चिकन में, इससे जो हमारा पास्ता के चिकन है वो बहुत ही जूसी और बहुत अच्छे से टेंडर होकर तैयार होगा और फिर खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर ये बस हमने सिंपल सा काम करना है। ये थोड़े से सिंपल घर के मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल कर दिए। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इतना मिक्स करना है कि सारे मसाले इवनली मिक्स हो जाएं चिकन पे। अब हमने अच्छे से मिक्स करी, यहाँ पर देखिए जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जिस 10 मिनट के लिए हमने इसे मैरिनेट करना है, अच्छा सा फ्लेवर लेने के लिए मसालों का हम इसे रखेंगे। यहाँ पर ये मसाले हमने इसीलिए लगाए हैं, अच्छा सा टेस्ट आएगा पास्ता के चिकन में। तो 10 मिनट के लिए बस रखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, और फिर 10 मिनट के बाद बाकी का काम करते हैं। 10 मिनट यहाँ पर हमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पास्ते के चिकन ही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया और इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को जस्ट हल्का सा गर्म करना और इसके बाद इसमें हमने अपना ये पास्ता का चिकन शामिल कर देना है। देखिए मैरिनेशन हमने अच्छे से कर दिया, मसालों की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। जब इस तरह से हम मसाले लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो चिकन जो वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है और बड़ा मज़े का लगता है जब हम खाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बस अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को भी 2-3 मिनट तक मीडियम हाई रखेंगे। 2 से 3 मिनट बस मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे पहले अच्छे से भून लेंगे जब तक कि चिकन और दही का पानी रिलीज़ होता है और चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर दही ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया, चिकन ने भी। और इसके अलावा यहाँ पर ये बाउल पे जो हमारी मैरिनेशन लगी हुई थी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सारी मैरिनेशन हमने अपने इस मिक्सचर में शामिल कर दिया। तो ये डाल दिए थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर हमने इसे कवर लगा देना और कवर लगा के इतनी देर तक पकाना है कि चिकन हमारा अच्छे से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाए और पास्ता के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो अभी चिकन को हम कर देंगे साइड पर और ये पकता रहेगा, उसके साथ ही साथ हम अपनी सॉस भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह से चिकन को हमने कर दिया साइड पर और ये हमने यहाँ पर अपनी एक कढ़ाई ले लिया। अब हम अपनी वाइट सॉस बनाएंगे जो बनाना बेहद आसान है, नहीं तो फिर भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी अच्छे से देख लेंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। 2 टेबलस्पून मैंने बटर का लिया जो इसमें डाल दिया और बटर को मेल्ट भी कर लिया। इसके बाद इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदे का। और ये मैदा जो लिया, सबसे पहला काम आप लोगों ने मैदे को छान के लेना है और अच्छे से छान के मैदा इसमें शामिल कर देंगे। और अब इस स्टेज पर काफ़ी गलती होती है लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर हमने इसकी बुनाई करनी है, इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि कलर भी चेंज हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए, यानी कि मैदे का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। इतने अच्छे से बुनाई करनी है, नहीं तो अगर इसी स्टेज पे हम जल्दबाजी कर देते हैं तो क्या होता है बाद में जो सॉस है उसमें वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा बाज़ार वाले पास्ते में आता है। तो आप लोगों ने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही क्रीमी और टेस्टफुल पास्ता घर में तैयार हो जाएगा, वो भी वाइट सॉस। तो अब देखिए यहाँ पर जैसी ही बुनाई हो जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी प्यारी सी। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है दूध। ये मैं इसमें डालूँगी 2 कप डालूँगी मैं अपनी सॉस के लिए। तो पहले ये मैंने 1 कप लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से यहाँ पर मामा विस्क चलाई जा रही है। कंटिन्यूसली मिक्स करना है, सारे ही एक साथ नहीं डाल देंगे, नहीं तो उससे क्या होगा लम्स बन जाएंगे। पहले एक डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें एक डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया।
अब ये दूसरा दूध का कप भी इसमें शामिल कर देंगे और अब यहाँ पर अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए अपनी हमने वाइट सॉस तैयार करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को दूध कम लगे, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइट सॉस थोड़ी सी गाढ़ी है, ज़्यादा थिक है, तो आप लोग इसमें दूध और शामिल कर सकते हैं। जो इसकी सॉस की कंसिस्टेंसी है वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर सॉस में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही नमक का डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, वैसे सॉस के लिए बिल्कुल इनफ होगा। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल कर दिया। तो अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इतना पकाना है कि जो हमारी सॉस है अच्छे से गाढ़ी हो जाए, यानी जैसी हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी हो जाए। और इस स्टेज पे आप लोग इसका नमक चेक कर लें, अगर फिर भी कम लग रहा है तो आप लोग इसमें और शामिल कर लें, लेकिन पहले ही ज़्यादा नहीं डाल देंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमारी सॉस यहाँ पर तैयार हो चुकी है अच्छी सी। तो ये मीडियम लो फ्लेम पर ही हमने अपनी सॉस को भी पकाया। फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, नहीं तो हाई फ्लेम कर देंगे तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी और फिर बाद में जो हमने वाइट सॉस की हाइप बनाई होगी घर में, तो फिर घर वालों को अगर मिलेगा नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, इसलिए आप लोगों ने इस रेसिपी को एक बार अच्छे से देखना और फिर इसके बाद ही पास्ता बनाना है। अभी इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ शामिल कर दी है, अच्छे से मिक्स किया और चीज़ को हमने कर लिया है मेल्ट। तो अब यहाँ पर हम इसमें अपना शामिल कर देंगे पास्ता। 2 कप मैंने पास्ता के लिए जिसको बॉईल कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। तो पास्ता बॉईल करना बेहद आसान है, आप लोगों ने बस पानी डालना है एक कढ़ाई में और उसमें नमक और ऑयल शामिल कर देना। फिर जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें आपने अपना पास्ता शामिल करके अच्छे से पास्ते को बॉईल कर लेना। और अब देखिए यहाँ पर पास्ता डालने के बाद हमने ये देखिए सॉस हमारी कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है अभी से। साथ ही इसमें चिकन शामिल कर दिया, अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये पास्ता की रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी से दिया किया करें, कंजूसी मत किया करें। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छी सी मिक्सिंग कर लिया, पास्ता हमारा बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। अगर आपके मुँह में पानी आ गया इस रेसिपी को अभी से बना लें तो डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाला वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। तो एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को खाकर भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी पूरी पास्ता खाने की फील है और आप लोग जल्दी से भाग कर जाएँ किचन में और ये पास्ता बना लें। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बनाना मुश्किल भी नहीं है, वेजिटेबल्स के बगैर मैंने बनाया सिंपल चिकन के साथ। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज ही मैंने पास्ता बनाया था अपनी छोटी बहन की फरमाइश पर, क्योंकि उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की है, उसका फेवरेट है। तो आप लोग किसकी फरमाइश पर घर में बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।